हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है? हमें दिया हुआ है कि अल्फा अमीनो एसिड्स शो बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू अमीनियम ग्रुप। ठीक है, नाउ की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन क्या होता है? देखो, जो भी हमारे अमीनो एसिड्स होती हैं, सपोज हम लोग ग्लाइसिन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब ये न्यूट्रल मीडियम में रहता है तो ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, जो बेसिकली हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हमारा एच होता है वो चला जाता है अमीन के पास। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है किसका? ज्विटर आयन का। ठीक है, ये ज्विटर आयन जो होता है, इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस्ड होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से इट does not move in any direction। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये कहीं नहीं मूव करता, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके जो चार्ज है वो बैलेंस्ड है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, अगर हमारे पास हमने पीएच कम कर दिया, सोल्यूशन का पीएच कम कर दिया, पीएच हमने लेस देन 7 कर दिया, तो क्या होगा? H प्लस आयन आएगा और कहाँ जाके चिपकेगा? H प्लस आयन आएगा और जाके कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेगा कार्बोक्सिलेट आयन से। ठीक, और अगर हमने पीएच ग्रेटर देन 7 कर दिया तो OH माइनस आयन आएगा और वो जो हमारे NH3 पॉजिटिव आयन है उससे H एब्स्ट्रैक्ट करके NH2 में कन्वर्ट कर देगा और कार्बोक्सिलेट आयन हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, देखो एसिडिक सोल्यूशन में हमारा पॉजिटिव आयन है सिर्फ, तो इस वजह से this ion will move towards कैथोड। ठीक है, ये जो आयन रहेगा ये मूव करेगा कैथोड की तरफ, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और जो दूसरा वाला आयन है बेसिक सोल्यूशन में जो है वो हमारा मूव करेगा एनोड की तरफ। ठीक है ना, जो मेरा बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, अगर हमसे बोला कि बेसिक कैरेक्टर कौन दिखा रहा है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर होता है कि वो स्पीशीज जो हमारा H प्लस को ले। ठीक है, ठीक है, और एसिड क्या हो जाएगा? एसिड मतलब वो स्पीशीज जो हमारा H प्लस दे। ठीक, अगर ज्विटर आयन है हमारे पास, तो ज्विटर आयन के केस में जो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? वो एक्सेप्ट कर रहा है कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ठीक है, H प्लस को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो इस वजह से हमारा जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है इट विल बिहेव एज अ इट विल बिहेव टू हैव बेसिक कैरेक्टर। ठीक, और जो हमारा NH3 प्लस आयन है, NH3 प्लस आयन जो है वो बेस के प्रेजेंस में क्या करेगा? वो अपना H प्लस लूज करेगा। तो हमारे जो एसिड्स होते हैं वही होते हैं ना जो H प्लस लूज करे, जो हम लोग की ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती है एसिड्स की। तो यहाँ पे H प्लस किसने लूज किया? यहाँ पे H प्लस लूज किया हमारे NH3 पॉजिटिव ने। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा वो होगा हमारा NH3 प्लस। ठीक है, आई होप
आप सबको ये बात समझ में आई हो कि एसिडिक कैरेक्टर हमारा कौन दिखाएगा, NH3+, और बेसिक कैरेक्टर हमारा दिखाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा अमीनो एसिड्स में बेसिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलेट ग्रुप दिखाएगा और एसिडिक कैरेक्टर हमारा NH3+ ग्रुप दिखाएगा। ठीक है, तो यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, जो हमारा बेसिक कैरेक्टर होगा वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप दिखाएगा क्योंकि वो H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और एसिडिक कैरेक्टर हमारा NH3+ ग्रुप दिखाएगा क्योंकि वो H+ लूज करने की टेंडेंसी रखता है। आई होप this is clear to all of you. Thank you and all the best.